कहानी की शुरुआत में हमें 1928 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बर्फीले इलाकों में एक इंसान को दिखाया जाता है जो कैंपिंग कर रहा था। अचानक उस इंसान को एक आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। वो पहाड़ों के चट्टानों पर चढ़ करके उसके बहुत ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक गोले जैसी चीज चमक रही थी। जब वो उसे टच करता है तो वो बहुत बर्फ के जैसा कठोर था। उस आदमी के हाथ में एक औजार था जिसकी मदद से वो गोले को फोड़ने लगता है। गोला फूटने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से तेज रोशनी हो जाती है और वो इंसान बेहोश पड़ा हुआ था। और उठने के बाद जब वो इंसान गोले को देखता है तो वो गोला वहाँ से गायब हो चुका था और उस आदमी के हाथों में एक निशान पड़ गया था। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर हेलन को दिखाया जाता है। वो एक साइंस टीचर है और वो अपने स्टूडेंट को साइंस से जुड़े कुछ बातों को बताती है। खैर अब क्लास खत्म हो जाने के बाद डॉक्टर हेलन अपने घर पर आ जाती है। वो अपने सौतेले बेटे जैक्सन के साथ रहती है, लेकिन वो जैक्सन से अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है, बल्कि जैक्सन ही उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करता है। डॉक्टर हेलन के फोन पर एक सरकारी कॉल आया था जो उससे कह रहे थे कि हमारे लोग आपको लेने के लिए जा रहे हैं, आपको आना ही होगा। और जब वो दरवाजे को खोल करके देखती है तो बहुत सारी गाड़ियाँ उसके सामने खड़ी थी। यहाँ पर कुछ लोग पुलिस वाले थे और कुछ लोग प्रधानमंत्री के अधिकारी थे जो डॉक्टर हेलन को लेने के लिए आए थे। इसके बाद हेलन जैक्सन को अपने पड़ोसी के हवाले कर देती है और पुलिस वाले हेलन को लेकर के अपने एक नए बेस पर जाते हैं। जब उसे हेलीकॉप्टर में ला करके बैठा दिया जाता है तो वो देखती है कि उसके जैसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने पकड़ करके रखा है। इन सभी लोगों में कोई साइंटिस्ट था, कोई इंजीनियर था। इन लोगों को इनकी लोकेशन पर लेके जाया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद हेलन की मुलाकात माइकल से होती है जो आने वाले मिशन को लीड कर रहा था। इन सभी लोगों को एक लैब में लेके जाया जाता है और माइकल इन सभी को बताता है कि अंतरिक्ष में हमारे बहुत सारे सैटेलाइट थे, लेकिन एक अननोन ऑब्जेक्ट ने हमारे सैटेलाइट को खराब कर दिया है और ऐसा माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है और अब वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आ रही है। और बाई चांस अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी की तरफ आ गया तो हमारे पृथ्वी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा ये हमें भी नहीं पता है। हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 घंटे 18 मिनट में वो ऑब्जेक्ट मैनहट्टन में आकर के गिरने वाला है। हेलन चोरी चुपके अपने फोन को अंदर लेकर आ गई थी। वो जैक्सन के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। इसके बाद इन साइंटिस्ट को उस लोकेशन पर लेके जा रहे थे जहाँ पर वो गोला आकर के गिरने वाला था। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग अपनी आंखों के सामने उस गोले को पृथ्वी पर गिरता हुआ देख रहे थे। वो चीज जमीन पर आने के बाद सबसे पहले साइंटिस्ट को वहाँ पर लेके जाया जाता है। जब साइंटिस्ट उस गोले की तरफ जा रहे थे तो चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ा आगे जाने के बाद जब ये लोग गोले तक पहुँच जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये गोला तो वही है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो गोला बहुत ही बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जीवन बसा हुआ है। अब उस चीज को देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उस गोले में से एलियन जैसा कोई चीज बाहर आता है और वो डॉक्टर हेलन से हाथ मिला रहा था, लेकिन तभी कोई उस पर गोली चला देता है जिसकी वजह से वो एलियन जैसा दिखने वाला चीज जमीन पर गिर जाता है। और तभी इन लोगों के सामने उस गोले में से एक बड़ी सी चीज बाहर आती है। वो जैसे ही पृथ्वी पर अपने पैरों को रखता है तो उसकी वजह से सारे लाइटें बंद हो जाती है, रेडियो ऑफ हो जाता है। वो एक ऐसा आवाज निकालता है जिसे सुन करके सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। वो चीज सामने से आ करके उस घायल एलियन को उठा रहा था, लेकिन शायद उस घायल एलियन ने कुछ सिग्नल दिया जिसकी वजह से वो रुक जाता है और पृथ्वी पर जो भी चीज खराब हुई थी वो फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद वो एलियन जो जख्मी हालत में था, साइंटिस्ट उसे उठा करके लैब में लेकर आते हैं। लैब में लाने के बाद एक डॉक्टर उस एलियन के शरीर से गोली को निकाल रहा था। यहाँ पर वो डॉक्टर देखता है कि इस एलियन की जो चमड़ी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और जैसे ही उसके ऊपर की पूरी चमड़ी गल करके खत्म होती है तो वो एक इंसान के रूप में हो जाता है। इसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक चैम्बर में रख दिया जाता है। अचानक जैसे ही डॉक्टर हेलन सामने आती है तो वो इंसान जग जाता है और वो चैम्बर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो डॉक्टर हेलन से कहता है कि पृथ्वी पर बसे लोग खत्म होने वाले हैं। इसके बाद हमें न्यूज के द्वारा पता चलता है कि जहाँ पर वो गोला चीज गिरी थी वहाँ से सभी लोगों को हटाया जा रहा था। प्रधानमंत्री के संपर्क में रह करके काम करने वाली रजीना जैक्सन कहती है कि इस गोले को देख करके सभी लोग डरे हुए हैं। उस गोले में से जो भी चीज बाहर आई है उससे हम बात करेंगे और उसे अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए कहेंगे। इसके बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि जो आदमी गोले में से आया है उसकी उम्र काफी स्पीड से बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में वो इंसानों के रूप में आ गया है और वो इंसानों के वातावरण में जीवित है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग पृथ्वी पर अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए आए हैं। खैर इसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं जो उस गोले में से बाहर आया था। वो पृथ्वी पर आया था एलियन के रूप में, लेकिन अब वो बिल्कुल इंसान के रूप में हो चुका है। रजीना जैक्सन उससे
उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि हमारा प्लेनेट खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए हैं। इंसानों ने पृथ्वी को खराब कर दिया है और इसीलिए हम उन्हें सजा देंगे। सभी लोगों को पृथ्वी छोड़ करके जाना ही होगा। इसके बाद रजीना हेलन से बेहोशी की इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर हेलन बेहोशी की इंजेक्शन न लगा करके नॉर्मल पानी का इंजेक्शन लगा देती है और इसी के साथ वो उस आदमी को यहाँ से भागने के लिए कहती है। अब ये लोग उस आदमी को एक अलग रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक थेरेपिस्ट उस आदमी की सच्चाई को जानना चाहता था। अब थेरेपिस्ट उस आदमी से उसका नाम पूछता है, तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम क्लेटो है और मैं इस समय पृथ्वी पर हूँ और हमारे लोग पृथ्वी पर मानव जाति को मिटाने के लिए आए हैं। यह कहने के बाद क्लेटो उस थेरेपिस्ट को हिप्नोटाइज कर देता है और इसके बाद वो थेरेपिस्ट से यहाँ के जानकारी के बारे में पूछ लेता है। दरअसल क्लेटो को यहाँ से भागना था, इसलिए वो चेक कर रहा था कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है। इसके बाद क्लेटो अचानक से एक आवाज निकालता है जिसकी वजह से सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। डॉक्टर हेलन को भी इसके बारे में मालूम चल जाता है, इसलिए वो क्लेटो के सैंपल को लेकर के यहाँ से भाग जाती है और क्लेटो भी यहाँ से भाग जाता है। अब क्लेटो के भाग जाने के बाद रजीना जैक्सन अपनी पूरी टीम को उसके पीछे लगा देती है उसे ढूंढने के लिए। इधर हमें क्लेटो को दिखाया जाता है जो कि प्लेटफॉर्म पर आता है। यहाँ पर वो टीवी में देखता है कि उस गोले की वजह से मैनहट्टन के लोग सभी लोग परेशान हो गए हैं। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसी समय वो नीचे गिर करके बेहोश भी हो जाता है। अब इसके बाद हमें डॉक्टर हेलन को दिखाया जाता है, उसके फोन पर एक कॉल आया था। वे लोग डॉक्टर हेलन से कहते हैं कि एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। जब डॉक्टर हेलन मिलने के लिए जाती है तो हमें मालूम चलता है कि क्लेटो ने ही उनके पास कॉल किया था। दरअसल डॉक्टर हेलन के पास क्लेटो का सैंपल था। उस सैंपल को जब क्लेटो अपने शरीर पर लगाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एक शहर को दिखाया जाता है। आर्मी की पूरी फोर्स मिल करके उस गोले को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल उस गोले में से एक ब्लैक कलर का एलियन बाहर आया था जो उस गोले की हिफाजत कर रहा था। वो एलियन बड़ी ही आसानी से आर्मी के वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देख करके आर्मी ऑफिसर भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो क्या करे। अब रात हो जाने के बाद वो एलियन शांत हो गया था, जिसके बाद आर्मी के जवान एक बड़े से कंटेनर के अंदर उस एलियन को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें हाईलैंड न्यू जर्सी को दिखाया जाता है। क्लेटो को यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए वो इन लोगों को अपने साथ यहाँ के जंगलों में लेकर आता है। हेलन उसके पीछे जाती है देखने के लिए कि आखिर वो करने क्या वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेटो एक नदी के सामने खड़ा था। कुछ समय बाद उस नदी में से वही गोला वाली चीज बाहर आती है। दरअसल ये गोला हमारी पृथ्वी की तरह ही क्लेटो का प्लेनेट था और क्लेटो अपनी प्लेनेट को पृथ्वी के हर एक कोने में विकसित करना चाहता था। वो अपने उस प्लेनेट के अंदर सभी प्रकार के जीवों को खींच लेता है। दरअसल क्लेटो अपने प्लेनेट के अंदर हर प्रकार के जीवन को संभव करना चाहता था। वही है जो अपने पूरे प्लेनेट के लोगों को चला रहा है। इसके बाद क्लेटो जैसे ही अपने सभी प्लेनेट को हुक्म देता है तो उसके कुछ समय बाद उसके बहुत सारे लोग पृथ्वी पर आने लगते हैं और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो गोला वाली चीज बहुत सी जगहों पर आकर के गिर रही है। डॉक्टर हेलन को सब कुछ मालूम चल जाता है। वो क्लेटो से कहती है कि तुम ही हो जो हमारे जीवन को समाप्त करना चाहते हो। जिसके बाद क्लेटो कहता है कि हमारा सोलार सिस्टम हमारे लोगों को मार रहा था, इसी वजह से हम लोगों को ऐसे प्लेनेट की तलाश थी जहाँ पर जीवन संभव हो सके। इसी वजह से मैं अपने सभी लोगों को पृथ्वी पर लेके आ रहा हूँ और वैसे भी इंसानों की वजह से पृथ्वी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इंसानों का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसके बाद डॉक्टर हेलन कहती है कि हमें एक मौका मिलना चाहिए, हम इंसान हैं, हम सुधर सकते हैं। खैर ये लोग बात कर ही रहे थे तभी यहीं पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो क्लेटो को पकड़ना चाहता था, लेकिन क्लेटो उस पुलिस वाले को बड़े ही आसानी से मार देता है। क्लेटो और उसके लोग यहाँ पर इंसानों को मारने के लिए ही आए थे, लेकिन वो इस पुलिस वाले को बचा लेता है। इसके बाद हेलन कहती है कि तुम जैसा कहोगे हमारी सरकार वैसा ही करेगी। रजीना जैक्सन हमारी प्रधानमंत्री नहीं है, मैं तुम्हें अपने प्रधानमंत्री के पास लेकर जाऊंगी और उनसे बात कराऊंगी। इसके बाद डॉक्टर हेलन क्लेटो को लेकर के पीएम के पास जाती है। पीएम से बात करने के बाद वो कहते हैं कि हर एक सभ्यता को बदलना ही पड़ता है और हम भी उसी कगार पर हैं, हम इंसान भी अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें साइंस के लैब को दिखाया जाता है जो एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल ये लोग उस एलियन जैसी चीज को ड्रिल से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका ड्रिल भी बार बार टूट जा रहा था। इधर जैक्सन जब टीवी देख रहा था तो उसे मालूम चलता है कि क्लेटो को पूरी आर्मी की फोर्स ढूंढ रही है। अब क्लेटो की
जानकारी देने के लिए वो दिए हुए नंबर पर कॉल कर देता है और इसी की वजह से आर्मी की पूरी फोर्स इस लोकेशन पर आ जाती है क्लेटो को पकड़ने के लिए। इसी वजह से क्लेटो को यहाँ से भागना पड़ता है। वो जंगल की तरफ भाग करके जाता है और हेलन भी उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर हेलन को मालूम चलता है कि जैक्सन ने ही आर्मी को उसके बारे में बताया है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि आर्मी के लोग हेलन को पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद आर्मी के जवान क्लेटो को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा वही लोग मारे जाते हैं और इसके बाद क्लेटो जैक्सन को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग लगातार उस एलियन जैसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हम ड्रिल मशीन के अंदर देखते हैं कि वो चीज अपने आबादी को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। यहीं पर ये लोग डॉक्टर हेलन को पकड़ करके लेकर आए थे। वो रजीना से कह रहे थे कि उसे मौका दिया जाए, वो क्लेटो से बात करके सब कुछ ठीक कर सकती है। तो रजीना कहती है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उसे संभाल लेंगे। इधर इन लोगों को मालूम चलता है कि वो कीड़े अपनी आबादी बढ़ाने के बाद इनके सामानों को खाना शुरू कर दिए थे। अंदर जो इंसान फंसा हुआ था वो कीड़े उसे भी खा जाते हैं। इसके बाद माइकल को पता चलता है कि एलियन पूरे कांच को तोड़ रहा है, इसलिए वो फौरन बटन दबा करके अंदर आग लगा देता है। लेकिन ये आग उस एलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, बल्कि उस एलियन के सारे कीड़े धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, सभी लोग अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। बाहर के साइड हमें आर्मी फोर्सेस को दिखाया जाता है जो उस एलियन को रोकने के लिए तैयार थे। और जैसे ये लोग देखते हैं कि अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर आ रहे हैं तो ये लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इंसानों के इन हमलों का उन पर कुछ भी असर नहीं होता है और अब वो कीड़े बाहर साइड में घूम रहे थे। जो उनके सामने आ रहा था उन्हें एकदम से खत्म कर दे रहे थे। वो किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे, एकदम से खत्म कर दे रहे थे। रजीना वापस से डॉक्टर हेलन के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास ही एक मौका है, अगर तुम ये सब रोक सकती हो तो रोक लो, वरना हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हमें क्लेटो और जैक्सन को दिखाया जाता है जो एक छोटे से वेयर हाउस में जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक फोन मिलता है जिसे क्लेटो ठीक कर देता है। उसके बाद जैक्सन हेलन के पास कॉल करता है और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। इसके बाद जैक्सन क्लेटो को एक जगह पर लेकर जाता है ताकि ये लोग वापस से मिल सके। वो क्लेटो को कब्रिस्तान में लेकर जाता है जहाँ उसके पिता की कब्र थी। जैक्सन कहता है कि जैसे तुमने उस पुलिस वाले को जिंदा किया उसी तरीके से मेरे पिता को भी जिंदा कर दो, मैं अपने पिता को बहुत मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद क्लेटो कहता है कि कुछ चीजें होती हैं जो कभी भी वापस नहीं आ सकती है। यह कहने के बाद क्लेटो यहाँ से चला जाता है और जैक्सन बहुत उदास हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर डॉक्टर हेलन आ जाती है, वो जैक्सन को शांत करती है। इसके बाद क्लेटो कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर तुम लोगों को एक और मौका चाहिए तो हमें जा करके उस गोले को छूना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े स्टेडियम को वो कीड़े सेकंडों में खत्म कर दे रहे थे और अब वो इंसानों के घर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ ये लोग उस गोले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद इन लोगों के ऊपर खतरनाक जानलेवा हमला होता है और इस जानलेवा हमला को रजीना ने ही करवाया था। उसे लगता है कि अगर वो क्लेटो को मार देगी तो सारे गोले अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो छोटे छोटे कीड़े और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। क्लेटो उस गोले को छू करके उन्हें रोकने के लिए कहने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले कीड़े वहाँ तक पहुँच चुके थे, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। जिसके बाद ये लोग एक ब्रिज के नीचे चले जाते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर हेलन को पता चलता है कि वो कीड़े उसके बेटे और उसके शरीर में घुस चुके हैं। इसके बाद वो क्लेटो से रिक्वेस्ट करती है कि वो जैक्सन को ठीक कर दे। क्लेटो अपने प्लेनेट का शायद बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए वो इन दोनों को ठीक कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर हेलन से कहता है कि इंसान सुधर सकते हैं, उन्हें एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। यह कहने के बाद वो गोले की तरफ जा करके उसे छू देता है और अपने लोगों से जो कुछ भी हो रहा था उसे रोकने के लिए कहता है। यह कहने के तुरंत बाद अचानक से जो ढेर सारे कीड़े थे वो मर करके नीचे गिरने लगते हैं। अब ऐसा होने के बाद अचानक से सारे शहर की लाइट कट हो जाती है, जो भी चीजें चल रही थी वो सब कुछ बंद हो जाती है और इसके बाद जितने भी गोले पृथ्वी पर आए थे वो अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और इस तरीके से जो लोग पृथ्वी पर अपना कब्जा करने के लिए आए थे वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।